हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम जीके में। और आज हम लेके आए हैं रेलवे के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी हर परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, एक मात्र ग्रह जिस पर जीवन है, इसका सही आंसर होगा पृथ्वी। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12,756 किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12,714 किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न है, ध्रुवीय व विषुवतीय व्यास में अंतर कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42 किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी झुकी हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी किस प्रकार गति करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा घूर्णन या परिभ्रमण। आपका अगला प्रश्न है, दिन रात किसके कारण होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिक्रमण। दोस्तों, क्वेश्चन अगर अच्छे हों तो हमारी वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका अगला प्रश्न है, ऋतु परिवर्तन कैसे होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिक्रमण के कारण। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौर वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीली। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 365 दिन। आपका अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किसने मापी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा एराटोस्थनीज ने। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 59%। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी गोल है, ये सबसे पहले किसने कहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा पाइथागोरस ने। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी कब होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को। ये क्रमशः होंगे कि सबसे अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है और न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को। आपका अगला प्रश्न है, उपसौरिक एवं अपसौरिक मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा एप्साइड रेखा। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/81। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब क्या क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्वालामुखी। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 जून को। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका अगला प्रश्न है, दिन रात की अवधि कब समान होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात किस तिथि को बराबर होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 सितंबर तथा 21 मार्च को। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भूपर्पट्टी। आपका अगला प्रश्न है, साल के घटक कौन कौन से हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलिका एवं एल्यूमिनियम। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी का औसतन घनत्व कितना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। आपका अगला प्रश्न है,
पृथ्वी की आयु किस यंत्र से ज्ञात की जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरेनियम डेंटिंग विधि द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, जीवन मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए क्या उत्तरदायी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा CO2 एवं जलवाष्प। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लिथोस्फीयर। आपका अगला प्रश्न है, बाह्य परत का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एस्थेनोस्फीयर। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जल का भाग कितने प्रतिशत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 71% और स्थल 29% है। आपका अगला प्रश्न है, जल राशि का स्वच्छ जल भाग कितना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.5%। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई है वह किसकी है? माउंट एवरेस्ट की। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर अधिकतम गहराई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मैरियाना गर्त की। आपका अगला प्रश्न है, महासागरों की औसत गहराई कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 4000 मीटर। आपका अगला प्रश्न है, सौर विकिरण का पृथ्वी पर कितना भाग पहुंचता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 51%। आपका अगला प्रश्न है, लवणता किस में व्यक्त किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रति हजार में। आपका अगला प्रश्न है, समुद्री जल की औसत लवणता कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 35/1000। आपका अगला प्रश्न है, समुद्र जल में क्या पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। आपका अगला प्रश्न है, समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आइसोहेलाइन। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य या विषुवत रेखा। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य ताप कहाँ पड़ता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विषुवत रेखा पर। दोस्तों, सभी प्रश्न रेलवे की सभी परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी 1 घंटे में कितनी घूमती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 डिग्री देशांतर। आपका अगला प्रश्न है, एक देशांतर कितने मिनट के बराबर होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 मिनट के बराबर। आपका अगला प्रश्न है, 180 डिग्री देशांतर रेखा क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। आपका अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है, यह कहाँ खींची जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर से होकर। आपका अगला प्रश्न है, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 111 किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायुमंडल। आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0 से 4%। आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बैरोमीटर से। जो वायुमंडल का दाब है उसे बैरोमीटर से मापते हैं। आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बार। आपका अगला प्रश्न है, बैरोमीटर पाठ्यांक जब नीचे गिरता है तो क्या संभावना होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आंधी तूफान की। आपका अगला प्रश्न है, वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पारिस्थितिकी। आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 परतों में। आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल। आपका अगला प्रश्न है, सभी मौसम की घटनाएं कहाँ घटित होती हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल में। आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल में। आपका अगला प्रश्न है, हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा समताप मंडल में। आपका अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु कैसी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी। आपका अगला प्रश्न है, मानसून सबसे पहले कहाँ आते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल में जून के प्रथम सप्ताह में। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर जाने पर तापमान में कितनी वृद्धि होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस की। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।